नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत करी है विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को फिर से घर लाने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिटेल्ड प्लान्स हैं, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसको लेकर कुछ थोड़े से क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं सरकार के, वो क्या हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। अ स्मार्ट कोर्स इज मच मोर देन एन ऑनलाइन लेक्चर। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस लॉकडाउन के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए यूजिंग द स्टडी आईक्यू ऐप। तो भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय वर्कर्स जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उनकी हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब है। स्टूडेंट्स के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है। यूके जैसे देशों में भारतीय स्टूडेंट्स लंबी लाइनें लगा रहे हैं जहां पर एनजीओज खाना बांट रहे हैं। खाड़ी देशों में भी जो वर्कर्स काम करते हैं भारत के, उन्हें भी काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि ज़्यादातर देश लॉकडाउन में है, कंपनीज बंद हैं, उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है पिछले 2 महीने से। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि इन सभी भारतीय नागरिकों को फिर से घर लाया जाए। तो इसीलिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत करी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन है। भारत सरकार का अनुमान है कि लगभग 1,90,000 नागरिकों को इस मिशन के तहत आने वाले कुछ हफ्तों में वापस घर लाया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और पहले हफ्ते में 7 मई से 13 मई के बीच में माना जा रहा है कि 14,000 भारतीय नागरिकों को घर लाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सभी भारतीय नागरिकों को कहा है कि आप अपनी अपनी एम्बेसी के टच में रहिए, संपर्क में रहिए, क्योंकि इन्हीं एम्बेसीज के द्वारा वो लिस्ट प्रिपेयर करी जा रही है कि किसे प्रायोरिटी दी जाएगी घर वापस जाने के लिए, फ्लाइट में जगह किसे पहले दी जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहेगा एयर इंडिया का। एयर इंडिया और जो उसकी सब्सिडियरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये स्पेशल फेरी फ्लाइट्स को ऑपरेट करेंगे, यानी कि ये विमान इन देशों में जाएंगे। पहले हफ्ते में 14,800 भारतीयों को वापस लाया जाएगा 12 देशों से और इन 64 फ्लाइट्स की लिस्ट ऑलरेडी सरकार बता चुकी है, इनका शेड्यूल आ चुका है और ओवरऑल आने वाले हफ्तों में 1,90,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा क्योंकि इतने लोगों ने एम्बेसी से रिक्वेस्ट करी है कि हमें वापस जाना है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन बन सकता है। तो फिलहाल आने वाले एक हफ्ते में इन देशों में फ्लाइट्स जाएंगी। आप देखेंगे इनमें से ज़्यादातर खाड़ी देश हैं, यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया और यूके में भी बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। फिलीपींस, बांग्लादेश, इवन यूएस में भी 7 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। तो इनका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। अब ये जो फ्लाइट्स हैं इनमें क्रू होगा, ये कोरोना से संक्रमित ना हो जाए या फिर इन्फेक्शन प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाए, इसीलिए इन्हें सारे पीपीई गियर दिए जाएंगे और कुछ इस तरह से नजर आएंगे फ्लाइट के क्रूज। और विमानों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और पूरी तैयारी के साथ इन विमानों को भेजा जा रहा है। और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि अब भारतीय वायुसेना के कुछ जहाज़ों को स्टैंड बाय पर रखा जा रहा है, उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है। मे बी अगले हफ्ते इन्हें भी भेजा जाएगा उन देशों में जहां पर भारतीयों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक कमर्शियल फ्लाइट में 150 या 200 लोग ही आ सकते हैं, जबकि C-17 ग्लोब मास्टर या फिर C-130J सुपर हरक्यूलीज में ज़्यादा लोगों को भारत लाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना जनवरी के महीने से ही इस तरह के इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। वुहान में जब ये आउटब्रेक शुरू हुआ था तब वहां से कई छात्रों को भारत वापस लाया गया था। चाइना के बाद भारत ने इटली भी अपनी कई फ्लाइट्स को भेजा था और इन फ्लाइट्स में न केवल भारतीय बल्कि इजराइल, यूके, जर्मनी जैसे राष्ट्रों के नागरिकों को भी लाया गया था। इनफैक्ट भारत ने मालदीव्स के भी नागरिकों को चाइना से हमने इवैक्यूएट किया था। तो एयर इंडिया ने कई देशों के नागरिकों की मदद करी है। एक अच्छी बात यह है कि ये फ्लाइट्स खाली नहीं जाने वाली हैं। जो लोग भारत से इन देशों को जाना चाहते हैं, जैसे यूएस, यूएई, यूके, उन्हें परमिशन दी जा रही है कि आप इन फ्लाइट्स में जा सकते हैं बशर्ते आपके पास उस देश की नागरिकता है या ग्रीन कार्ड है या फिर वैलिड वीजा है। तो सोचो कि कोई यूएस में रहता है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत आया था छुट्टी में और यहीं पर फंस गया लॉकडाउन में, तो अब अगर उसे अपने घर जाना है वापस यूएस में तो वो जा सकता है इस फ्लाइट के माध्यम से। तो इससे एयर इंडिया को भी फायदा होगा, इकोनॉमिक हो जाएगी फ्लाइट। एक तरफ अगर खाली जाती है एयरलाइन तो नुकसान होता है, हमारा ही नुकसान हो रहा है, टैक्स पेयर्स का। अब जो भारतीय वापस आना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 1,90,000 है। तो इनमें किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते में तो सभी को वापस लाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं और ये कहा है कि जिनके कंपेलिंग रीजंस हैं, यानी कि जैसे किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का शॉर्ट टर्म वीज़ा तुरंत एक्सपायर हो रहा है, कोई स्टूडेंट है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। माइग्रेंट वर्कर्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, खास करके उन्हें जिनकी नौकरियां जा चुकी है और उनके सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। तो ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर लाया जाएगा फ्लाइट्स में।
और इन फ्लाइट्स में पूरे मेडिकल प्रिकॉशंस फॉलो किए जाएंगे। बोर्डिंग से पहले यानी फ्लाइट में बैठने से पहले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच करी जाएगी, स्क्रीनिंग करी जाएगी। अगर कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का कोई भी लक्षण नजर आता है तो उन्हें फ्लाइट पर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ओनली एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स विल बी अलाउड टू ट्रैवल। उसके अलावा भी सरकार जो भी इनके लिए हेल्थ गाइडलाइंस इशू करती है वो इन्हें फॉलो करना जरूरी है। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी आवश्यक है, कंपलसरी है, और इन्हें एक अंडरटेकिंग भी साइन करनी पड़ेगी कि ये भारत जाकर 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। और इनिशियली इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि पहले गाइडलाइन ये आई थी कि क्वारंटाइन आप घर पर भी रह सकते हैं, लेकिन अब ज्यादातर राज्यों ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि जो भी वापस आ रहा है उसे सरकार द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर्स में ही रहना होगा और वहां उनको पैसे भी देने होंगे। क्योंकि देखिए सरकार भी अब होटल्स या रिजॉर्ट्स को कन्वर्ट कर रही है इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर में, तो उनका जो भी खर्चा होगा वो इन्हीं लोगों को खुद वहन करना होगा। क्या ये फ्लाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी? जी नहीं। सरकार सभी यात्रियों से एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करेगी, उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जैसे जो यूएस से फ्लाइट्स आ रही हैं उनका 1 लाख किराया है, जो गल्फ से फ्लाइट्स आ रही हैं उनका 10, 15, 20 हज़ार किराया है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कौन से देश से आने वाली फ्लाइट का क्या चार्ज है, यहाँ पर फेयर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो सभी यात्रियों से पैसे लिए जा रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2 दिन का एडवांस नोटिस दे रही है। तो जो भी रजिस्टर करा रहा है और जिसको अप्रूव किया जा रहा है तो उसे 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपको इस समय इस फ्लाइट में जाना है, तो इतने पैसे आप तैयार रखिए। तो फ्लाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो फ्लाइट्स और क्वारंटाइन के पैसों को लेकर कुछ लोगों ने सरकार की आलोचना भी करी है, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं विदेशों में रह रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है, 2 महीने से हमारे पास जो भी सेविंग थी वो सब हमने खर्च कर दी है, और जो पार्ट टाइम हम जॉब करते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं पिछले 2 महीनों से। ऐसा कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं। जो वर्कर्स या लेबरर्स जो नौकरी करते थे वो भी 2 महीने से बेरोजगार बैठे हैं लॉकडाउन में। तो ऐसे में वो फ्लाइट की टिकट्स भी बमुश्किल अफोर्ड कर पाएंगे, ऊपर से उन्हें भारत आकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके कारण वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें कम से कम घर पर जाकर क्वारंटाइन करने की इजाजत दें। लेकिन कई राज्य ये घोषणा कर चुके हैं कि ये अलाउड नहीं होगा। तो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी फ्लाइट्स लैंड होंगी उन सभी लोगों को पेड क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ेगा। हवाई जहाज के अलावा भारतीय नागरिकों को समुद्री रास्ते से भी वापस लाया जा रहा है। उसके लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत करी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इनिशिएट किया गया है। 5 मई को 2 जहाज ऑलरेडी निकल चुके हैं, आईएनएस जल अश्व और आईएनएस मगर, और 8 मई यानी कि कल वो भारतीय नागरिकों को वहां पर बोर्ड कराकर फिर से रिटर्न जर्नी स्टार्ट भी कर देंगे। और एक और जहाज है आईएनएस शार्दुल, इसे भेजा जा रहा है दुबई। तो भारत सरकार अपने सभी रिसोर्सेज को यूज कर रही है, चाहे वो नेवी के हो, एयरफोर्स के हो या फिर एयर इंडिया के हो, भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए। ये पूरा वाकया आज से 30 साल पहले भारत सरकार के द्वारा चलाए गए एक और बहुत बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशन की याद दिलाता है। अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन था वो, जब 1,11,700 भारतीय नागरिकों को कुवैत से एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया था, क्योंकि तब खाड़ी युद्ध छिड़ गया था इराक और कुवैत के, वहां पर यूएस ने हमला कर दिया था। 2 महीने का ये ऑपरेशन था, 488 फ्लाइट्स चलाई गई थी और 1 लाख से भी ज्यादा भारतीयों को घर लाया गया था। तो ये पूरा वाकया एक मूवी में भी दिखाया गया है, एयरलिफ्ट नाम की मूवी है। तो अब जो ये लेटेस्ट इवैक्यूएशन ऑपरेशन है वंदे भारत, ये इस पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा और लगभग 2 लाख भारतीयों को घर लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।